अगला सवाल है जो किया जाता है लास्ट वाले कुछ जो पीपीटीज रह गई हैं फरहत भाई, कि बिना प्रयास के भाग्य प्रभाव में नहीं आता। मेरा ख्याल है इसकी हिंदी तो फरहत भाई आपको समझ में आ रही होगी। आप क्या समझ रहे हैं इस हेडलाइन से? फरहत भाई, मोबाइल से हूँ सलमान भाई। चले मैं पढ़ के बिना बताता हूँ मैं प्रयास हिंदी में के अब। भाग्य प्रभाव में मैं नहीं आ नहीं आ सकता। सकता, यानी कि जो हम्म, तकदीर है आपकी वो लिखी हुई है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको तकदीर का भी नहीं बिल्कुल मिलने वाला। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। बात है। तो यानी कि अब जबरदस्त। कौन चीज डोमिनेट हुई, तकदीर या हिम्मत? तो यकीनन हिम्मत, कोशिशें। कोशिशें तकदीर पे हमेशा डोमिनेंट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हम हवाई बातें कर रहे हैं, कोई दलील भी है, दलील देते हैं। सलमान भाई, बिना प्रयास के तो इंसान खाना भी नहीं खाएगा। हाँ, प्लेट रख वो दिए, वो खाना रख दीजिए, उसको तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। तो वो एक बार मुझे मजा आई है जो इस पर ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था, तो हम जब वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने जा रहे थे ना, तो वो थोड़ा डिले हो गया, सब उसके साथ वाले लोग पहले ही निकल गए उधर दिल्ली वगैरह जॉब ढूंढने के लिए। वो थोड़ा डेल से इत्मीनान से कम जाता था, उसके बाद उसको डांटते एक बार बोले, भाई कि मेहनत करके जॉब ले लो, तो कुछ कुछ हो जाए, तुम्हारा ग्रेजुएट हो गए। तो वो बड़े हंस के बोलता है मजाइये तौर पे कि अब्बा क्या बात की टेंशन है, तकदीर में लिखा है वो तो मिलेगा ही। ठीक है, तो उसके अब्बा गुस्से में बोलते हैं, बेटा तू तकदीर का लिखा हुआ ही ले ले पहले। तो, तो फरहत भाई, ये कंसेप्ट है कि तकदीर का लिखा हुआ तो ले लो पहले। तो वो क्योंकि कोशिशें जीरो कर देती हैं। वो कैसे करती हैं, जो बातें हम कर रहे हैं इसको हम हवाला देते हैं। एक और हदीस है फरहत भाई, 3268, वो बहुत कोट की जाती है। एक्स मुस्लिम समीन ने भी कई बार कोट की है, फ्री विल पे जब बहस हुई, अक्सर एक्स मुस्लिम भी कोट करते हैं, मुसलमानों को कभी कई बार इसमें डाउट में आती है। वो लिखा है कि एक बंदा जो है नेक अमल करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, ठीक है, और फिर उस पर तकदीर गालिब आती है, और फिर वो बुरे अमाल करने लग जाता है, वो जहन्नमी हो जाता है। और एक बंदा बुरे अमाल करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, और उस पर तकदीर गालिब आती है, और वो नेक अमल करने लग जाता है, जन्नती हो जाता है। ठीक है, तो अब इससे बड़ा डाउट होता है यार, इससे तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि फिर क्या अमल का फायदा है? क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम अमल अच्छे अमल करते रहो। तो इससे फरहत में मेरी अगर आवाज आ रही है, तो इससे पहली बुखारी हाँ, शरीफ में आ कुछ रही है। है, तो उससे बड़ा डाउट होता है इस्माइल भाई कि यार जब एक आदमी नेक अमल कर रहा था, एकदम तकदीर गालिब आ गई, है ना, और फिर बुरे अमल करने लगा, तो फिर तो तकदीर ही डोमिनेंट है ना, हाँ। फिर क्या गलती है? और ये बहुत बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है जो ग्लिच है। अब स्कॉलर्स को पता नहीं क्या खिचड़ी बना के अक्सर एक्सप्लेन करते हैं, देखिए ये और वो। इसमें देखें, तकदीर का गालिबाना एक वर्ड है ना, तकदीर गालिब आ गई, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखिएगा। ये जो तकदीर गालिब आती है ना इस्माइल भाई, ये बिना आपकी कोशिशों के नहीं आ सकती, अच्छा। ये अपने आप नहीं आ सकती। ये कंसेप्ट गलत है। तकदीर अपने आप गालिब नहीं आती, तकदीर आपकी कोशिशों से ही आती है गालिब, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि वो इंसान जो नेक अमल कर रहा था, उस पर तकदीर गालिब आ गई, यानी कि उसने कुछ ना कुछ ऐसे अमल करने लगा जो इतने बुरे थे कि उसकी पीछे की नेकियां सारी चली गई, और फिर वो जहन्नम में चला गया। एक इंसान बुरे अमल कर रहा था, फिर कुछ उसने ऐसे अमल करना शुरू कर दिए जो बहुत अच्छे अमल थे कि पिछले गुनाह माफ हो गए, वो जन्नत में चला गया। तो तकदीर का गालिब आना कोशिशों से एसोसिएटेड है, यानी कि कोशिशें नहीं है तो तकदीर गालिब नहीं आएगी। अब और क्या दलील है, ये तो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब वो दलील हम दिखाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है इस्माइल भाई? हाँ, दिख रहा है। इसका टाइटल हमने डाला है, अल्लाह लोगों की हालत उनकी नीयत के अनुसार बदल देता है। किसके अनुसार? नीयत के अनुसार बदल देता है। ठीक है, कैसे? सूरा 8 आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं कभी अपना फेवर, अपना आशीर्वाद नहीं बदलता जो मैंने लोगों पे किया है, तब तक कि वो खुद अपनी नीयतों में चेंज ना कर ले। क्लियर हो गई बात? ये स्क्रीन पे मेरा ख्याल है और बड़ी करो, इतना काफी है इस्माइल भाई। फरहत भाई, नहीं, ठीक है सलमान भाई, ठीक है ठीक आपने। है, ठीक है। तो हाँ। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला अपना फेवर, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद लोगों पे जब तक नहीं बदलता, जब तक कि वो खुद जो है अपनी नीयत में कुछ चेंज न कर लें और उस आशीर्वाद को रोक लें। और अल्लाह ताला सब सुनने वाला, जान रहा है। इससे क्या मालूम चला कि तुम अपनी जैसी नीयतों को चेंज कर लोगे, अच्छे से बुराई पे चले जाओगे, तो ब्लेसिंग हट जाएगी, और अच्छाई से बुराई पे चले जाओगे तो ब्लेसिंग, रहमत नाजिल होने लगेगी। तो यहाँ भी नीयत, ये किसके कंट्रोल में? इंसान के खुद के कंट्रोल में। ठीक है, अमल उसके खुद के कंट्रोल में। दूसरी दलील देते हैं, सूरह 13 आयत नंबर 11,
निश्चित ही अल्लाह लोगों को भाग्य नहीं बदलता जब तक कि वो अपने मन में जो कुछ है उसे ना बदल ले। दोबारा मैं बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। निश्चय ही अल्लाह उन लोगों के भाग्य को नहीं बदलता जब तक वो अपने मन में जो कुछ है उसे ना बदल ले। यानी कि जब तक लोग खुद चेंज नहीं करेंगे, अल्लाह उनके भाग्य को नहीं बदलेगा। यानी कि अगर अच्छा भाग्य है और अच्छा करते रहेंगे, अल्लाह ताला उनका भाग्य बुरा कभी नहीं करेगा। और अगर बुरा भाग्य है करा हुआ है लोगों का, और वो बुराई उस बुरे भाग्य से निकलने के लिए कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहे कि उस बुरे भाग्य से निकल जाए, तो अल्लाह ताला उनका भाग्य बुरा बनाते रहेगा। तो अगेन इस पे किस पे डिपेंड हुआ? लोगों पे, लोगों की नीयत पे, लोगों के अमल पे। मेरा ख्याल है ये बहुत मजबूत दलील हो गई दोनों, फरत भाई। और दलील है हमारे पास। ये तो तो ये जबरदस्त दो, है सलमान भाई। ठीक है। तो तकदीर जो गालिब आती है वो अपने आप नहीं आती, वो अमलों के जरिए से आती है, नीयतों के जरिए से आती है। ठीक है। फिर वो कहते हैं जहन्नम में जाने वाला इंसान जन्नती होता है, जन्नत में जाने वाला जहन्नमी होता है, लेकिन किया उसने कुछ होता है, ऊपर वाले ने नहीं किया होता। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी दलील ये है, वही फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, सूरह 5 आयत नंबर 21, 22 और 23 में। जब ये अपने तूर से माउंट सिनाई, या सॉरी सिनाई पेनिनसुला में भटकते रहते हैं ना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, फिरौन की गुलामी से निकलने के बाद, तो काफ़ी टाइम इनके रेगिस्तान में गुजर होता है। तो 521 में लिखा है, माई पीपल एंटर द होली लैंड विच अल्लाह इज ऑर्डेंड फॉर यू एंड डू नॉट टर्न बैक फॉर देन यू विल टर्न अबाउट लूजर्स। अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों इस पाक सरजमीन पे दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दी। क्लियर है बात? यहाँ तक सुनना है सबको? ए लोगों, उस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी। लिख दी का क्या मतलब है फरहत भाई? कि तकदीर में लिख दी, तुम्हारी ही है वो। और फरहत भाई, जब अल्लाह ताला कंफर्म कर रहा है तो बस अब कुछ रह गया क्या? बस प्रयास कुछ करना रह गया था। वही नहीं अभी किया हम, उन्होंने। हाँ, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है, और पीछे मत होना और नुकसान पाने वालों में मत ना हो जाना। तो अल्लाह ने क्लियर बोले तुम्हारे लिए लिख दी गई है, क्या करना है तुम्हें। आयत नंबर 22 में उन्होंने जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि वहां पे बड़े खतरनाक लोग रहते हैं उस शहर में, जो हमारी लिख दी गई है। हम नहीं दाखिल होंगे जब तक कि उनको वहां से निकाल न दिया जाए, यानी कि डर गए लोग। और जब वो चले जाएंगे तो हम भी दाखिल हो जाएंगे। तो आयत नंबर 23 में दो लोग थे, वो कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, एंटर अपॉन देम थ्रू द गेट, हम दरवाजे की तरफ से दाखिल होंगे। और तुम, अगर हम दाखिल हुए और उनसे लड़े तो हम ही जीतेंगे, लिखा हुआ है हमारे लिए, हम ही जीतेंगे। और अल्लाह पे यकीन रखो अगर तुम ईमान वाले हो। तो सोचें, शहर भी उनके तकदीर में लिख दिया गया। तुम कोशिश करके लड़ोगे तो लड़ाई में किसकी जीत होगी? तुम्हारी ही जीत होगी, ये भी लिख दिया गया। फिर बनी इस्राइल ने बोला ना भैया, हम ना लड़ेंगे, कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, आयत नंबर 26 में अल्लाह फरमा रहा है कि अब बस ठीक है, अब ये जमीन तुम्हारे लिए 40 साल के लिए हराम कर दी गई। 40 साल तक ये हराम। सोचें, जो तकदीर में लिखी हुई थी, लड़ते तो जीत जाते, सिर्फ इन्होंने कोशिश नहीं की, तो ये जमीन कितने साल के लिए हराम हो गई? 40 साल के लिए हराम हो गई। इससे क्या पता चलता है कि तकदीर में लिखी हुई चीज भी आपके प्रयास की, हिम्मत की मोहताज होती है। हिम्मत नहीं करोगे तो तकदीर में अच्छी चीज भी आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे कि बनी इसराइल के से 40 साल तक निकल गई, फिर इनकी औलाद पैदा हुई जो मजबूत थी, उन्होंने लड़ाई करी, वो जीते। तो तकदीर का गालिब आना पिछली हदीस में, वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अपने आप तकदीर गालिब नहीं आती। हो सकता है कुछ लोग इस बात का बुरा माने तो भाई खाली बुरा ना माने, दलील भी दे। जी फरहत भाई, कुछ कहेंगे? ऐसा ये जो हदीस है ना, उलमा लोग हम्म, अक्सर कोट करते हैं, हम्म, लेकिन अगर इसको जिस हिसाब से आपने पेश किया ना, कभी इस निगाह से शायद ही उन्होंने देखा नहीं देखा हो। अगर देखा होता तो शायद इस तरह के कभी सुनने को मिल जाता है तकदीर वाले केस में। तो बिल्कुल बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बात यही है। वगैरह पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन कहाँ देखते इस तरीके से। और एक मुस्लिम को जवाब देने जो लोग जाते हैं, वो इस तरह की हदीस से कोट भी नहीं करते। सही। तो इस पे मैंने साहिल को ही पेश किया था, तो उससे उससे वो फंस गया। पता नहीं कितनी बार फंसा। वो बोलने लगा, सलमान साहब इससे तो एक और फंस गए आप। मुझे कहने लगा उल्टा कि मैं फंस गया। मैंने कहा क्या हुआ? कि अल्लाह ताला का जो लिखा था वो सही नहीं हो पाया। अरे मैंने बोला जय हो। मैंने बोला अल्लाह ताला इंसान को, वो कहते हैं ना, सूर्य बलद में आए थे, खाई पारक कराना चाहता है। वो खाई क्या है? भूखों को खाना खिलाना, गुलामों को आज़ाद करना। तो अल्लाह ताला ने काम मुश्किल तो रखा है, लेकिन खाई क्या है? जो इंसान उसकी खुद की कमजोरियां हैं उसको पार कर ले। और जैसे ही वो पार करेगा, उसके तकदीर में फतह लिखी हुई है, हर तरफ से कामयाबी लिखी हुई है। ठीक है।
तो अगर कोशिश तो करना ही अल्लाह होना, ताला वो शेर भी इसीलिए ना, हिम्मत मर्द मदद खुदा। खुदा की मदद बिल्कुल। तभी आएगी जब आप हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप प्रयास ही हुँ। नहीं करेंगे तो घर बैठे थोड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। इससे ये भी पता चलता है कि कई बार मुमकिन है आपके कोशिश ना करने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तकदीर में लिखी हों जो मिल सकती हों और आपने कोशिश नहीं की और नहीं मिली। वो कितने अफ़सोस की बात होगी अगर आपको क़यामत के दिन पता चलेगा कि मुझे मिल जाता और मैंने कोशिश नहीं की, मैं डर गया, मैं पीछे हट गया, मैंने लोगों की बातें सुन ली। इसलिए कहते हाँ, हैं एक सलमान बड़ी भाई एक फ़ेम बात और, जी, जी। छोटी सी ये बात एन के भाई ये आपकी आवाज़ आ रही है। वो बड़ा हुँ। इंटरेस्टिंग पॉइंट साहिल का आपका। हाँ, तो यार इसमें एक चीज है, जो प्रोग्रामर्स है ना कंप्यूटर के, मैं खैर प्रोग्रामिंग से मेरा ताल्लुक नहीं, पढ़ाया मैंने बहुत है। तो उसमें अच्छा। एक इफ और एल्स होता है। ये ज्यादातर लोगों हुँ, में हुँ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मल जो है जब सीक्वेंशियल लूप प्रोग्रामिंग है। लूप लगाते हैं ना, लूप लूप लगाते हैं। हाँ। लूप लगाएं, हाँ, कंडीशनल कोई स्टेटमेंट हो कि बेटा हुँ, ये करना है, अगर ये नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे आसान सी बात करूं कि अगर आप नंबर 1 दबाएंगे तो कंप्यूटर ये जवाब देगा, नंबर 2 दबाएंगे हुँ, तो आप ये जवाब देगा। हुँ, नॉर्मल है ना? हुँ। हुँ, तो हुँ। ये इस चीज को हम लोग आज भी देख सकते हैं कि ये तकदीर की मामला जो है, इसमें ऐसा भी तो अल्लाह लिख सकता है। ये थोड़ी है कि अल्लाह ने सिर्फ यही लिखा है कि एग्ज़ैक्टली ये मतलब बहुत मुझे बात सही पकड़ी। हाँ, हाँ, एल्स और हाँ, इफ के हाँ, साथ। हम तो हमेशा इसमें ये कहते भी तो हो हैं सकता है एनके जो भाई आपका वाला। कि जी जी, हाँ, बोलें, बोलें, बोलें। हाँ, सलमान भाई, ये वाला मामला जो है ना, अगर हम तकदीर का असल टेक्स्ट जानते होते ना, तो उस पर हम लोग कभी हुँ, बहस ही नहीं करते, क्योंकि नहीं उसमें करते, इफ एल्स के बट लगे हुए हैं कई है। जैसे बहुत जगह। कुरान की हुँ, आपने आयत दी, मेरे ख्याल में मैं सुन नहीं पाया मैं, क्योंकि तो लईसल इंसान इल्ला मा सा, अगर हम हुँ, अरबी में बोलेंगे, इंसान के लिए वो नहीं है जिसके लिए वो मेहनत नहीं करता। उसको अगर आप उल्टा पढ़ें ग्रामर के हिसाब से, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता वो है। मेहनत ये करता है, दोनों जुमले एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो ये इफ एल्स आ गया। और हुँ, इसमें अगर अल्लाह ने लिख दिया, जैसे आपने अभी बेहतरीन मिसाल दी, मतलब सलमान भाई मैंने आपसे सीखी, ये जो आपने बनी इसराइल वाली मिसाल दी, ये हुँ, तो इफ एल्स का ही हो गया ना मामला, क्लियर। तो बिल्कुल, तकदीर में बिल्कुल। दोनों चीजें थी। हाँ, और वो आपको याद होगा, एक हदीस है जिसमें हदीस तो नहीं कहेंगे, एक मतलब हजरत अली से रिवायत है या क्या, कि उसने वो वो उनको दो दरहम देना चाह रहे थे, कोई मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो अपने घोड़े की जो है वो, उसके लिए वो 2 दरहम देना चाह रहे थे उसे, कि भाई इसने मेरी मदद की है, मैं इसको 2 दरहम दे दूंगा। बाद में देखा हुँ, तो वो जो दरबान था वो कुछ चोरी करके भाग गया था, तो उसने वो चोरी की हुँ, चीज भी 2 दरहम में ही बेची। तो उसके नसीब में 2 यूरो थे उस दिन, या दो क्या कहलाते हैं, 2 दरहम थे। लेकिन वो हुँ, जो है वो बंदा जो है वो मतलब हराम खा के गया। तो वो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, और ये उलमा इस दीन को हुँ, समझाना चाहिए, तो तकदीर का फैसला ही हो जाएगा आराम से। चलें सलमान भाई, बस एग्ज़ैक्टली मैं ऐड कर रहा था ये जो साहिल है, बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब सही। मैं क्या बोलूं, मैं साहिल नहीं जाहिल वाली बात है वो। असल में वो उसने सोचा बहुत कि आला, जवाब बहुत तो आला। नहीं है तो एक काउंटर क्वेश्चन दे दूँ मैं। नहीं नहीं उसका भी वो काउंटर नहीं क्वेश्चन भी नहीं, कोई उसको हैसियत नहीं रखता था। चले, नहीं, उनका तो तो मैं हँस रहा बेचारों का मामला वही है, मालिश वालिश का, तेल वेल लगाया, एक तेल लगाया तो दूसरा तेल नहीं लगा नहीं सकते जब तक साबुन से साफ ना कर आप लें, सुन लेना खत्म। एनके भाई हुआ क्या जब मैं हँसने लगा उसकी बात पे तो उसने बोला ये शायद गालिबन कॉल पे बात हो रही थी क्योंकि लास्ट टाइम 4-5-6 महीने पहले कॉल हुई उसकी बात तो फिर मैंने भी बात नहीं की। तो मैं हँसने लगा तो मैंने कहा बस यही बात है क्या? मैंने कहा इतना ही सवाल है। तो वो कहने लगा कि अरे सलमान साहब आप हम जैसे लोगों से ही बहस कर सकते हैं। मतलब वो बड़ा गरीब हो गया ना फिर वो कहने लगा मैं बड़ा गरीब सा मासूम सा हूँ ना मैं। आप हम जैसे लोगों को ही बहस कर सकते हैं। आपकी आप अगर चाहें तो जाइए जाके मुफ्ती साहब से मुफ्ती वाजदी साहब से डिबेट करिए। मैंने कहा मैं क्यों करने लगा भाई उनसे डिबेट। आप हाँ, वो समझे तो ना बात हमारी को तरफ के क्या हुआ है? हैं। नहीं, नहीं आपके हाँ, वो मतलब तो फिर हमारी वो तरफ कहते हैं ना वो जो वो डिवीज़न वाले काम करने लगा। तो मैंने कहा चलो अब तुम्हें हाँ। मज़ा नहीं आ रहा मुझे तुम में काम करने में, अब ठीक है। तो खैर ये बात है। नहीं नहीं नहीं, वो हुँ, आपका तो इतना स्ट्रांग आर्गुमेंट है, क्योंकि आप आयत कुरानी से दे रहे हैं, तो उसमें तो हुँ, मैं अगर साहिल की जगह होता तो मैं आपसे कुछ उसी के अंदर की बहस करने की कोशिश करता। लेकिन वो लाजमी बात है, हुँ, वो बेचारा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब भी मैंने दरमियान में आपको इंटरप्ट किया दोबारा। चलें आगे हुँ। कंटिन्यू करें सलमान भाई। बड़ा अच्छा, और माशाल्लाह। इम्पोर्टेंट जैसे एनके भाई ने खुद का जो लोग सुन रहे हैं, फरहत भाई ने भी, कि हमें हमें क्या किसी को नहीं पता असल में तकदीर का स्ट्रक्चर क्या है। और अगर कोई आप ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे लाइल्मी में, तो आप असल में बिना जाने हुए तकदीर के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। क्यों फरहत भाई? ये होता है ना कि देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है। भाई हमें कैसे पता कैसा है? पॉइंट यही है। और जितना हमें बिल्कुल कुरान से सही। पता चलता है तो मालूम चलता है कि जो भी बड़ी चीज़ें आती हैं किस्मत में ना, तो इफ एंड बट के साथ आती हैं। क्योंकि इफ एंड बट के साथ नहीं आएँगी, ऑप्शनल ऑप्शंस के साथ नहीं आएँगी, एमसीक्यूज़ के साथ नहीं आएँगी, यूँ कह लें, तो फिर वो फ्री विल नहीं होगी। फिर तो एक रास्ता ही है, उस वही रास्ते पे जाना है। वो इसी तरह से ना और आसान करके कि भई अगर ये बीकॉम करता तो ये आज बैंकर होता। लेकिन अगर इंजीनियरिंग करता तो ये आज
मेरीन इंजीनियरिंग कर रहा होता और एक दुनिया भर की सैर कर रहा होता। लेकिन उसके पास उस वक्त 2 रास्ते होने चाहिए थे, वो रास्ते कब आएँगे? वो रास्ते अल्लाह ताला डिसाइड करता है कि इंसान के किस उम्र में कौन से रास्ते उसको दिए जाएँ, कि ये कितनी सलाहियत इख्तियार कर ले तो वो रास्ते आ जाएँ उसकी तरफ। आज की एजुकेशन की लाइन में वो रास्ते आते हैं इंडिया में 12th के बाद, या तो कॉमर्स सॉरी 10th के बाद कॉमर्स अडॉप्ट कर ले या पीसीबी अडॉप्ट कर ले। तो इसी तरह से कुछ समझना चाहिए जो वो तो कुरान में लड़के हमारे के पास वही बात है, वो चॉइस हो गया। अगर मान ले कि वो मैथ लेता है या ठीक है साइंस लेता तो हुँ, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता था, कोई आर्ट्स लेता हुँ, तो हुँ, किसी और लाइन में हुँ, जा, हुँ, तो हुँ, कॉमर्स लेता कोई, तो उस बंदे ने खुद चूज किया अपनी किस्मत हुँ, हुँ। कि मुझे और इस इसमें लाइन में इसमें जाना जैसे किसी न किसी ने पूछा कि अक्सर एक वो लोग मेडिकल की बड़ी तैयारी करते हैं ना, कई-कई साल तक करते हैं कि डॉक्टर बन जाए 12th के बाद। तो एक ने मुझसे किसी ने कहा कि भई अल्लाह उन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए मेडिकल एंट्रेंस के 12th के बाद, ठीक है ना? तो उसने बोला मैंने पूछा एक बार कि क्या रहा? कि मैं नहीं हो पाया, अल्लाह ने ताला ने तकदीर में नहीं लिखा था। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम तकदीर में नहीं लिखा था? तो बोले नहीं हुआ ना। तो मैंने पूछा कितनी बार दिया तुमने? तो बोले 2 बार। तो मैंने कहा हाँ, 2 बार होना तकदीर में नहीं लिखा था। 2 बार में होना नहीं लिखा होगा। तुमने बाद में जो कोशिशें बंद कर दी, वो तो तुमने अपनी तकदीर फाइनल कर दी ना वो। जबरदस्त यार। सलमान भाई तो बहुत आला शायरी है यार।